नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज एक गेंडम मंत्र के विद्या से संबंधित एक ज़रूरी बात आपको शेयर करना चाहते हैं। गेंडम विद्या ग्रहण करने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। हम उसको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से A to Z जानकारी देते हैं और साथ ही साथ मंत्र भी आपको प्रदान करते हैं, जिससे कि आप मंत्र का प्रयोग करते हुए आपके मूलाधार चक्र में गेंडम की ऊर्जा को स्थापित कर सके। जैसे ही आपके मूलाधार चक्र में गेंडम की ऊर्जा स्थापित होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। किंतु इस ऊर्जा को प्राप्त करने से पहले आप एक काम को आपको शुरू कर देना ज़्यादा ज़रूरी है। वो विशेष काम है कि आप अपने नियत को लेके काम करना पड़ेगा। आप अपने नियत को जितना साफ करने लग जाएंगे, उतना ही ये ऊर्जा आपके लिए कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और डर, इसे अपने जीवन से हटा दीजिए और कोशिश कीजिए कि ये सारे तत्व अगर हमारे जीवन में हैं तो हमको इस ऊर्जा से उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऊर्जा जब हम ग्रहण करते हैं, गेंडम विद्या से हम गेंडम की ऊर्जा जब ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा खुद देखने लग जाती है कि जो व्यक्ति गेंडम का मंत्र के द्वारा ऊर्जा का आह्वान कर रहा है, वो सही में उसका नियत कैसे है। अगर हम मंत्र दे दिए और आप अपने नियत को लेके काम नहीं किए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को लेके काम नहीं किए और उसके बावजूद भी आप मंत्र को चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ को बारीकी से समझते हुए आप काम कीजिए। जैसे काम वासना है, ज़रूरत से ज़्यादा काम वासना अगर आप ले के चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मंत्र का प्रयोग करोगे तो ये मंत्र सही तरीके से काम नहीं करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा लालच की भावना है और इस लालच की भावना को लेके अगर आप काम करोगे तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध है, ज़रूरत से ज़्यादा डर है, तो ये सब चीज़ को हम बहुत हद तक अपना सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने शुरू कर सकते हैं कि हमको इन सारी बातों से दूर रहना है, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं और इस विद्या को सीखना चाहते हैं। तो ये विद्या सीखने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोलना शुरू कीजिए कि जो भी आपका नियत से संबंधित प्रॉब्लम है, उसे आप दूर कर रहे हैं और आपके मन और मस्तक में ये नियत पूरी तरह से जाते हुए महसूस कर रहे हैं और उसको व्यवहार में भी लाना शुरू कीजिए। कि आप लालच कर रहे हो और बोलोगे मैं तो कोई लालच नहीं किया, तो ये बात गलत है। मैं क्रोध कर रहे हो और आप बोलोगे कि मैंने कोई क्रोध नहीं किया, तो ये बात भी गलत है। उसको व्यवहार में लाना शुरू कीजिए कि कम से कम क्रोध रखिए, डर को कम से कम कीजिए। बहुत बार लोगों का डर रहता है, तो डर की भावना के साथ ये विद्या नहीं सीखी जा सकती। बहुत सारा व्हाट्सएप में बात होती रहती है, तो मैं उस चीज़ को लेके ही ये बात बोल रहा हूँ कि डर के साथ मंत्र को नहीं जा सकता, क्रोध के साथ भी ये मंत्र को सीखा नहीं जा सकता, अत्यधिक लोभ के साथ भी ये मंत्र को सीखा नहीं जा सकता। तो अपने नियत को साफ करना शुरू कीजिए। जहाँ पे नियत आपका साफ होते चले जाएगा, वहाँ ही ये मंत्र ऊर्जा काम करना शुरू कर देगी और साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारा सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर देगी। आपके जीवन के लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने गेंडम ऊर्जा को जितना आप हासिल कर सकते हो, यानी आप अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। आपका मूलाधार चक्र जितना प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, उतना ही आपके मंत्र ऊर्जा भी विस्फोटक रूप से आपके ऑरा मंडल में प्रवाहित हो रही है
और जहाँ अपना ऑरा मंडल में यह ऊर्जा प्रवाहित होती है, उससे बहुत सारे जीवन में नए चमत्कार, नए बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और इसकी शुरुआत आप अपने नियत से कीजिए कि कोशिश कीजिए आप कुछ विशेष घातक जो हमारे जीवन में जरूरी नहीं है और जाने अनजाने में हमको हमारी परवरिश या फिर आजू बाजू से हमें प्राप्त हुआ है, वो सबको धीरे धीरे ख़त्म करते जाइए और दान दक्षिणा की ओर आगे बढ़िए। जितना आप दान दक्षिणा की ओर आगे बढ़ेंगे उतना ही